हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.2 जो कि चैप्टर पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज है 2.2 आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपका बहुपद जो दिया हुआ है, तो इसका शून्यकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड विधि से शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक कैसे निकालते हैं? तो ये जो आपका बहुपद है इसे 0 के इक्वल हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्योंकि हमें शून्यक फाइंड करना है तो हमें 0 मानना ही पड़ेगा इस बहुपद को। ठीक है, तो अब हमें गुणनखंड विधि से इसका सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या है, एक हम लोग मान के चलते हैं इसको। और अचर पद आपका 8 है, क्योंकि इसके साथ एक्स टर्म नहीं है इसलिए अचर पद कहलाता है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 1 गुना 8 कितना होगा? 1 गुना 8 हम लोग जानते हैं 8 होता है। अब 8 का ऐसा गुणनखंड आप करो कि -2 आपको मिल जाए। तो 8 का क्या क्या गुणनखंड होता है आप देखिएगा। 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 1 लिख सकते हैं 8 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। ओके, आपको चाहिए क्या, -2। अगर इस वाले गुणनखंड से आप प्लस माइनस कुछ भी करो आपको -2 नहीं मिलने वाला है। जैसे हम इसे चेक कर लेते हैं। पहला क्या था, 8 गुना 1 था, यानी कि 8 और 1 को प्लस माइनस कितना भी कर दो आपको -2 नहीं मिलने वाला है। जैसे हम इसको क्या करते हैं, 8 - 1 करते हैं तो मिलता कितना है, 7। हमको चाहिए क्या, -2। अगर हम -8 - 1 करते हैं -9 मिलेगा। यानी कि आप कुछ भी कर लो। ओके, 1 - 8 कर लो -7, यानी कुछ भी कर लो, ये आपको -2 इस वाले गुणनखंड में नहीं मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले गुणनखंड का, 4 गुना 2, ये भी 8 का क्या है, एक गुणनखंड है। तो इससे अगर जो हम प्लस माइनस करते हैं तो मेरा -2 यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे चेक करिएगा, देखिए चेक करते हैं, देखिएगा 4 - 2 बराबर 2 होता है। लेकिन चाहिए क्या मेरे पास, -2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस को माइनस जो ना, जो बड़ा वाला अंक है इसको माइनस में रख लेंगे और जो छोटा वाला अंक है इसको प्लस में रख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी इस वाले गुणनखंड को लेकर के अगर जो हम यहाँ पे इसे हम अप्लाई करेंगे तो ये मेरा जो है ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, x के टर्म में चाहिए ना, तो इसे हम x के टर्म में लिख लेंगे, यानी -4x + 2x। ओके, देखिए 4 दूनी 8 और प्लस माइनस करने पर क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो है ये वाला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं। ये सब 1 जो है मैंने बस समझाने के लिए किया था, 1 आपको दिखाना नहीं है। ठीक है, चलिए, एक्स स्क्वायर -4x + 2x, ये मैंने कैसे लिखा मैंने आपको क्लियरली बता चुका हूँ। ठीक है, फिर ये -8 है, -8 लिख लो इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग पेयर बना लेते हैं। ये दोनों मिलकर के एक जोड़ा बन गया, यानी एक पेयर, ये दोनों मिलकर के एक पेयर बन गया। अब देखिए इसमें कॉमन आपको दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, इसके पास भी x है, इसके बाद इसके पास भी x है, यानी x कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे 2x था तो एक x बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, तो बचा क्या, 4, यानी माइनस है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 इसमें भी है और 8 में भी 2 है, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, तो 8 में 2 क्या है, आपका गुणनखंड है। यानी कि इधर बच गया आपका x और इधर बच गया -4। ओके, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि कोई भी क्वेश्चन आप बनाओ, ये जो ब्रैकेट में जो आएगा ना, ब्रैकेट में जो भी आएगा ना, ये इक्वल रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस माइनस या फिर अंक में अगर डिफरेंस हो रहा है, समझ जाओ आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक अपने किया है गुणनखंड के समय। ओके, तो याद रखिएगा x - 4 कुछ भी आए, ये दोनों ब्रैकेट वाला जो है एक समान ही आएगा। कोई भी आप बहुपद सोल्व करो शून्यक निकालने के लिए। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्लस है, यानी कि ये टर्म अलग हो गया, ये टर्म अलग हो गया। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x - 4 इसमें भी है, x - 4 इसमें भी है, यानी कि x - 4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं, x - 4 कॉमन आ गया। बचा क्या, इसमें बचा x, इसमें क्या बचा, +2, क्योंकि ये तो x - 4 कॉमन आ चुका है, तो +2 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ देखिए पहला शून्यक मेरा निकल के आएगा, x - 4 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको फिर 0 बराबर मानेंगे। फिर x + 2
इक्वल टू 0, इसको भी हम लोग 0 बराबर मान लेंगे, यानी कि इसको भी 0 बराबर और फिर इसको भी 0 बराबर हमें मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये -4 है, उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x + 2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2 है तो उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। चलिए इस प्रकार हम यहाँ पे देखें कि मेरा 2 शून्यक निकल के आया, जो कि एक 4 है, दूसरा क्या है -2 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यक जो होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक जो होता है, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को हम लोग बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना अल्फा बराबर मान लेते हैं 4 आया, कॉमा बीटा बराबर हम लोग मान लेते हैं -2 आया, ठीक है। देखिए एक शून्यक 4 आया, एक -2 आया, तो एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है, ओके। तो हम लोग जानते हैं, इसको यहाँ पे हम इरेज कर लेते हैं, ओके। हम लोग क्या जानते हैं जी, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। ये सब बात आप लोग को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा a क्या है, b क्या है, c क्या है, पहले वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a बराबर क्या है, देखिए a बराबर क्या होगा, a यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं बहुपद का जो व्यापक रूप होता है इस तरह होता है, ax² + bx + c, है ना, यही होता है इसका व्यापक रूप, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए एक a यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक, तो यहाँ पे देखना है x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी कि a बराबर क्या यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा 1 दिया हुआ है। b क्या है जी, x का गुणांक है, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -2, यानी कि b बराबर क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। c यानी अचर पद कितना दिया हुआ है, -8, तो कॉमा c बराबर -8, ये मैंने a b c भी मैंने लिख लिया, ओके। अब इस फॉर्मूला पे हम यहाँ पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आपका कितना निकल के आया 4, तो 4 रख दो अल्फा की जगह, प्लस बीटा कितना आया जी, बीटा आपने -2 को माना था, तो ये आपका आया -2, तो माइनस में आया तो इसे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ओके। चलिए अब इस फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे -b कितना है जी, -2 रख लिया, ओके। चलिए रख लिया। a बराबर कितना है जी, a बराबर है आपका 1, a बराबर क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 रख लिया, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए ये माइनस में तो फॉर्मूला में पहले से माइनस है ना, ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, माइनस तो पहले से फॉर्मूला में है, और फिर ये जो 2 है ना ये भी माइनस में है, ठीक है। तो ये -2 इस तरह ब्रैकेट में आ जाएगा /1, ओके। तो इस प्रकार यहाँ पे हम इसे घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, इस ब्रैकेट को हम तोड़ लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -2 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट गया, बचा क्या 2, ओके। तो इसे आप घटाओ तो यहाँ कितना आ जाता है 2 = 2, यानी ये जो है हमारा जो है अल्फा प्लस बीटा जो है इसका जो है गुणांकों के बीच जो है हम लोगों ने सत्यता की जांच कर लिया, ओके। ये क्या था, a b c क्या था, गुणांक था, देखिए ये क्या था x² का गुणांक, b क्या था x का गुणांक, है ना, और c अचर पद था। तो उन सभी के बीच क्या किया मैंने, सत्यता की जांच किया गुणांकों के बीच, ठीक है, ओके। अब हम लोग इसका अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ये मैंने निकाला अल्फा प्लस बीटा, अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, ओके। तो ये लाइन आपको नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपका C/A, ये आपका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है। तो अल्फा कितना पर दिया हुआ है, कितना आया था, अल्फा बराबर क्या आया था 4, तो 4 यहाँ पे रख लो, ठीक है, गुना बीटा बराबर कितना आया था -2, तो -2 ब्रैकेट में आप इस तरह लिख लो, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए C/A, C आपका क्या है, देखिएगा C आपका अचर पद है, अचर पद क्या है, C बराबर -8 है, तो -8 रख लो, ओके, बटा A क्या है जी आपका, देखिएगा A आपका क्या है, A बराबर 1 है, तो 1 रख लो, ठीक है, ओके, रख लिया। अब यहाँ पे इसे गुना कर दो, प्लस माइनस माइनस यानी कि -4, सॉरी 4 दूनी 8, यानी -8 इक्वल टू, इससे -8 को 1 से मल्टीप्लाई भाग दोगे तो -8 ही आपका आएगा, यानी ये दोनों भी इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, ओके। यानी कि हम लोगों ने शून्यकों और गुणांकों के बीच जब सत्यता की जांच किया तो मैंने पाया कि दोनों का जो गुणनखंड जो मैंने शून्यक निकाला था वो दोनों का इक्वल है। आप चाहो तो इस फॉर्मूला पे निकाल लो, चाहे गुणनखंड विधि से निकालो, सभी का जो है जो शून्यक आएगा वो एक समान आएगा, यानी इसमें भी जो अल्फा और बीटा का मान आएगा वही गुणांक के जरिए आप चेक करोगे तब भी अल्फा और बीटा का मान समान आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है, ओके। तो इसे आप लिखो, इसके बाद हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ओके, ये आपका बहुपद है। ओके, तो इसका हमें शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड विधि से शून्यक फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस बहुपद को 0 के बराबर हम लोग मान लेते हैं। तो मान लेते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मैंने मान लिया 0 के बराबर। ओके, क्योंकि हमें इसका शून्यक निकालना है। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, जो s², जो स्क्वायर वाला जो गुणांक है, ओके, यानी कि 4 और अचर पद क्या है 1, इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग गुना कर देते हैं। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4 गुना 1 कितना आएगा, 4 आएगा। यानी 4 का ऐसा गुणनखंड आप करो कि गुणनखंड करने पर आपको -4 मिले। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, चेक करते हैं कि 4 का गुणनखंड क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो हम पता हमें चल रहा है कि 4 गुना 1, 4 का एक गुणनखंड हो गया। 4 का दूसरा गुणनखंड हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4, ये भी इसका गुणनखंड हो गया। अब हमें कौन सा गुणनखंड यहाँ हम अप्लाई करें कि -4 हमें मिल जाए, वो आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे पहला वाला गुणनखंड की बात करें तो 4 गुना 1, यानी 4 और 1 को आप प्लस माइनस करके -4 आपको पुराना है। तो इस वाले से आएगा या नहीं वो आप चेक कर लेना। इसको हम चेक करते हैं, इससे मेरा आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 2 है ना, तो हम 2 + 2 करेंगे तो ये मेरा 4 आता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस में, यानी इन दोनों को माइनस में ले लेंगे। यानी -2 बराबर -4, यानी कि दोनों संख्या को जो गुणनखंड आपका है 2 गुना 2, इन दोनों को माइनस में लेते हैं तो -4 मेरा आ जाता है। तो चाहिए क्या हमें, s के फॉर्म में चाहिए, तो -2s इस तरह हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो इस तरह हम लोग s के फॉर्म में लाने के लिए लिख लेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4s², ओके, -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग पेयर बना लेते हैं, जोड़ा। तो इनको जोड़ा बना लिए, इनको जोड़ा बना लिए, एक पेयर बन गया। अब देखेंगे इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, क्योंकि 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। इसमें 2s है, इसमें 1s है, यानी कि 2 और फिर s भी दोनों में है, तो यहाँ पे 2s कॉमन आ जाएगा। इसमें बचेगा क्या, यहाँ पे 4 था, 2 कॉमन लिया, बचा क्या, 2 बचा। 2 वो s था, 1 x आपने निकाला, इससे बचा कितना x अंदर में, 1 x बच गया। ओके, फिर इसमें देखिए 2s कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 बचा, क्योंकि 2s आपने पूरा कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 बचा। ओके, अब यहाँ देखिए क्या कॉमन लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आप प्लस यहाँ देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, s इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि इससे तो कॉमन तो नहीं आएगा, लेकिन एक तो कॉमन आएगा ही, एक तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात है कि हम एक कॉमन ले, प्लस में एक कॉमन ले कि माइनस में एक कॉमन ले। यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे प्लस में एक कॉमन ले कि माइनस में एक कॉमन ले, ये हमें कन्फ्यूज कहीं ना कहीं हमें डाल देता है। ठीक है, कन्फ्यूजन में डालता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आपका जो अगला ब्रैकेट में जो आएगा, जो भी आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपको चाहिए क्या, यहाँ माइनस चाहिए। तो अगर आप प्लस लोगे तो ये तो प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि अब यहाँ पे हम +1 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2s, फिर +1 ही रहेगा। ओके, यानी ये माइनस रहेगा, -2s + 1, लेकिन आपको चाहिए क्या, +2s -1 चाहिए, यानी कि ये प्लस में होना चाहिए, ये माइनस में होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, तब देखिए हो जाएगा, तब देखिएगा ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी इसके बराबर हमको लाना है ना। तो हम क्या करेंगे, इस -1 को मान लिए तो ये मेरा हो जाएगा 2s - 1 हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा तो गुना करके देख लो, देखो कितना आया, -1 × 2s - 1 है ना। तो इसको हम गुना कर देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस यानी -2s, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो 2s ही रह जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी +1। देखिए कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, -2s + 1 ही रहा। ओके, इस तरह भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसे इक्वल टू 0 बराबर हम लोग मान लेंगे। ओके, अब देखिए इन दोनों में देखिए कॉमन है, यहाँ भी 2s है, 2s - 1, और यहाँ भी है 2s - 1, यानी 2s - 1 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। ये सब काम हम कर रहे हैं रफ में, ठीक है, समझाने के लिए आपको कर रहे हैं, आप एग्जाम में ये सब काम आप मत करना, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे लकीर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s - 1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 2s, इस वाले में 2s बच जाएगा और इस वाले में -1 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे हो गया आपका कम। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2s - 1 बराबर 0, एक शून्य ये हमें दे देगा। ओके, और फिर 2s - 1, ये वाला एक शून्य, ये वाला दूसरा शून्य, ठीक है, ये भी सेम है, तो सेम है तो कोई बात नहीं, एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
2s बराबर ये -1 है तो +1 हो जाएगा, इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। एक शून्यक आ गया आपका 1/2। दूसरा शून्यक 2s बराबर ये -1 है, उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, यानी कि मेरा 2 शून्यक आ चुका है गुणनखंड विधि से। ओके, तो अब हमें क्या करना है, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना अल्फा बराबर 1/2। चूँकि दूसरा शून्यक वो भी सेम आया तो इसको हम लोग बीटा मान लेंगे, तो मान लेंगे बीटा बराबर 1/2। ये भी आपका 1/2 ही है, माइनस में नहीं है। ठीक है, ओके, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है ना, तो यहाँ पे गुणांक क्या होता है, इसका जो चर संख्या जो आगे वाला नंबर होता है वही आपका गुणांक होता है। यानी कि आपको ABCD निकालना है। देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c, इसी यही ना व्यापक रूप हुआ आपका बहुपद का। ओके, चर संख्या की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ s दे दिया, कुछ भी दे सकता है, p दे सकता है, q दे सकता है, r दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा a क्या होता है आपका x² वाले घात स्क्वायर वाले चर का गुणांक होता है। तो स्क्वायर वाले चर का गुणांक क्या है यहाँ पे 4, यानी a बराबर यहाँ क्या हो गया आपका, a बराबर आपका हो गया यहाँ पे 4। ओके, कॉमा b बराबर क्या आ गया आपका, b बराबर चेक करिए तो b क्या होता है x वाले b का x वाला का गुणांक, यहाँ पे हो जाएगा s वाला का गुणांक, तो b बराबर क्या हो गया -4, तो -4 हो गया। अच्छा, c बराबर क्या हो गया, c बराबर चेक करिए तो c होता है अचर पद, तो अचर पद क्या है 1, यानी c बराबर हो गया मेरा 1। ओके, ये मैंने इतना काम कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला पे यहाँ पे बनाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फ़ा कितना आया 1/2, बीटा भी कितना आया, ये भी आया आपका 1/2, इक्वल टू -b/a, -b का मान कितना है -4, -4 पे ये देखिए पहले से फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ है, फिर b बराबर -4 है, तो इसको हम ब्रैकेट में लेंगे -4। ओके, बटा a कितना है जी आपका 4, तो यहाँ पे हमने लिए 4। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आप देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया, यानी ऊपर में हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू, ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया आपने, बचा गया 4/4 बचा, 4 से कट जाएगा एक बार में। ओके, तो इधर भी आप काटोगे तो 2/2 हो जाएगा, यानी इसे भी काटोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, यानी 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। ओके, ये इक्वल आ गया, यानी कि हमारा जो है ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो शून्यक है वो सही है। ठीक है, अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं c/a होता है, तो अल्फ़ा का मान कितना आया 1/2, बीटा का मान कितना आया 1/2। ठीक है, यहाँ इंटू है, इंटू को इस तरह भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ओके, आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान कितना है जी 1 था, तो 1 लिख लिया, a का मान कितना है जी, a का मान 4 है, तो 4 लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे आप इसको गुना कर दो, ये भी आएगा आपका 1/4, ये भी आ गया आपका 1/4, यानी कि मेरी जो है सत्यता की जांच शून्यकों और गुणांकों के बीच हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा सत्य है। अगर ये इक्वल नहीं आता है, ये इक्वल आपका नहीं आता है, तो समझ लो कहीं ना कहीं आप गलत किए हो। ठीक है, तो एक यहाँ आ गया आपका, दूसरा यहाँ आपका आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए इसे आप लिखिए, इसी का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, बहुपद का व्यापक रूप में सजा लेंगे। व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है, यानी अचर पद सबसे लास्ट में रहता है, तो इस अचर पद को क्या करेंगे लास्ट में कर देंगे। ठीक है, यानी 6x² - 7x को पहले और इस अचर पद को लास्ट में कर दिए। ठीक है, तो इसका हमें शून्यक निकालना है गुणनखंड विधि से, तो इसको क्या करेंगे 0 बराबर मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लिया 0 बराबर। ओके, अब इसका हम लोग गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करना है, तो आपको करना क्या है, लास्ट वाला जो पद है अचर पद और ये आपका x² का गुणांक, इन दोनों को आपस में गुना कर देना है, तो छेद या कितना हो जाता है 18। अब यहाँ 18 आया, तो 18 का ऐसा गुणनखंड करो जो कि उससे प्लस माइनस करने पर -7 आपको मिल जाए, ये मिल जाए, ये -7 आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 18 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं। 18 को हम 18 गुना 1 लिख सकते हैं, पहला गुणनखंड ये हो गया। 18 को और हम लोग 6 या 18 लिख सकते हैं, दूसरा गुणनखंड हो गया। 18 को और हम लोग लिख सकते हैं 9 दूनी 18। ओके, ये इसका गुणनखंड हो गया।
अब यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा गुणनखंड हम यूज करें जो कि -7 हमें मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम इस वाले से चेक करेंगे तो हमें -7 मिल जाएगा। देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि हमें माइनस वाले अंक को, बड़ा वाला अंक को माइनस रखेंगे और छोटा वाला अंक को प्लस रखेंगे तो -7 हमें मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हम अगर 9 - 2 करेंगे तो ये 7 आएगा जो कि प्लस में होगा, लेकिन हमें चाहिए -7 में। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले अंक को माइनस रखेंगे, छोटे वाले अंक को प्लस रखेंगे, तो ये हमें -7 दे देता है, ठीक है। तो हमें चाहिए x के टर्म में, तो हम यहाँ का क्या करेंगे, -9x + 2x रख लेंगे, ठीक है। तो x के टर्म में हमें मिल जाएगा, ओके। बाकी आप इससे आप प्लस माइनस कुछ भी करते ना तो नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता आपका। आप करके देख लो, 6 3 9 होता है, आप घटा दो जोड़ दो कुछ भी कर लो, -7 आपका इन दोनों में से किसी भी गुणनखंड में नहीं आएगा, ठीक है। तो 9 और 7 से आपका आ जाता है -7, ओके। चलिए इसे हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं, सॉरी इरेज कर लेते हैं, ओके। ये सब काम आपको करना नहीं, बस मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6x² - 9x + 2x, ओके। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना कि 9x पहले लिखे कि 2x पहले लिखे, तो याद रखना आप 2x भी पहले लिखोगे ना तो वही आपका आंसर आएगा, शून्यक आपका वही आएगा निकल के। आप चाहो तो 2x को पहले लिख लो और 9x को बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो साइन के साथ है वही साइन के साथ रखना। ये माइनस के साथ 9 था तो माइनस के साथ रखना, ये प्लस के साथ 2x था तो प्लस के साथ रखना, ये बात आपको याद रखना है। बाकी इसको आप पहले लिख दो, इसको लास्ट में लिखो, कोई बात, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हो गया, फिर बचा क्या, -3 = 0। इन दोनों को पेयर बना लो, इन दोनों मिलकर के एक पेयर बन गया, एक जोड़ा, ये दोनों मिलकर के एक जोड़ा बन गया, ओके। तो यहाँ देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3 3 दोनों में है, और इसमें 2x है, यहाँ पे 1x है, यानी x भी कॉमन है, यानी 3x कॉमन आ जाएगा इस वाले से, ओके। तो बचेगा क्या, 2x - x तो कॉमन आ गया, तो x तो यहाँ एक ही हुआ था तो यहाँ x नहीं बचेगा, बचेगा क्या, 3 आपने कॉमन लिया तो 3 तिया 9, यानी 3 यहाँ बच गया आपका, ठीक है, ओके। 3 बच गया इस वाले से। अब उस वाले में देखते हैं क्या कॉमन आएगा। तो उस वाले में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, x इसमें है, इसमें x नहीं, तो कॉमन कुछ आएगा ही नहीं। तो हम कॉमन नहीं कुछ आता है तो एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 + 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, +1 कॉमन लेंगे, -x क्यों नहीं लेंगे वो मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। तो ये +1 कॉमन लिए, बचा क्या, 2x - 3, ओके, = 0। अब देखिए ये और ये दोनों ब्रैकेट का मान जो आया, वैल्यू आया बिल्कुल सेम आया, यानी कि यहाँ तक हम बिल्कुल सही काम किए हैं, ओके। ये दोनों का मान अगर जो समान नहीं आया तो समझ लो अपनी गलती क्या है यहीं पे, ओके। देखो अगर आप यहाँ पे ना -1 कॉमन लेते तो होता क्या, -1 कॉमन लेते तो ये जो है ना 2x, ये -1 बन जाता, -2x, और ये -3 ना, ये +3 बन जाता है, ओके। जो कि देखिए सेम नहीं है, ये देखिए 2x प्लस में है लेकिन 2x माइनस में हो गया, अगर -1 कॉमन लेते तब, ओके। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस कॉमन लिया, क्योंकि इन दोनों को आपको समान करना है। समान किस तरह, प्लस माइनस में कौन सा कॉमन ले जो कि समान हो जाए, ठीक है। अगर माइनस में लेते तो ये समान नहीं होता, तो फिर इन दोनों में से कॉमन आता ही नहीं, तो गुणनखंड आप नहीं निकाल पाते, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ओके। यानी इन दोनों ब्रैकेट का मान जो है वैल्यू समान करना है, ऐसा आपको प्लस माइनस में कॉमन लेना है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ प्लस है ना, तो यानी ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2x - 3 इसमें भी है, 2x - 3 इसमें भी है, यानी कि कॉमन आ जाएगा 2x - 3 कॉमन आ गया, ओके। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ बचा क्या, इसमें बचा 3x और इसमें बचा +1, ओके। इसमें 3x और इसमें +1 बचा, ठीक है, ओके। इसको बराबर 0 मान लेंगे, यानी कि इससे हमारा x शून्य आ जाएगा, यानी 2x - 3 = 0। इसको मान लेंगे x शून्य, ये हमें दे देगा, और 3x + 1 बराबर 0 मान लेंगे, ये हमें दूसरा शून्य दे देगा, ठीक है। यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 है, उस साइड जाएगा तो +3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 × में है तो भाग में आ जाएगा, ओके, यानी 3/2, ठीक है, ओके। चलो इसे हम चेक करते हैं, 3x + 1 बराबर 0, इसीलिए 3x बराबर क्या हो जाएगा जी, ये +1 है, उस साइड जाएगा तो -1 होगा ना, तो -1 हो गया, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ इधर, अच्छा सा ना, ओके, अच्छा सा, इस पर चढ़ना नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, बैठो यहाँ पर, गलत होगा तो खाली बोलना, ठीक है, ओके, गलत होगा तो हमें बताना, ठीक है। यहाँ तक तुमको समझ में आया, ठीक है, ओके। तो 2 शून्यक निकल के आया मेरे पास, तो
एक को मान लेंगे अल्फ़ा, तो यानी इसको मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 3/2, ठीक है। एक को मान लेते हैं कॉमा देकर के लिख लेते हैं बीटा बराबर मान लेते हैं -1/3, -1/3। तो ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका हो गया एक शून्य को अल्फ़ा, दूसरा शून्य को बीटा हम लोगों ने मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है ना गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करना है। तो हमें क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है ना। तो यहाँ से हमारा a जो होता है, a क्या होता है, x² वाले घात का टर्म होता है। b क्या होता है आपका x वाले गुणांक होता है, x वाले टर्म का गुणांक होता है। c क्या होता है, अचर पद होता है, ठीक है। उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा a बराबर यहाँ चेक करिए, आपका समीकरण ये है ना, देखिए ये वाला समीकरण है ना, इसको हम इस तरह में पहले हम क्या किए, सजा दिए, है ना। तो इससे आप चेक करो, ठीक है। ये आपका a हो गया, a बराबर क्या हो गया 6, ठीक है बाबू। b बराबर क्या हो गया, कॉमा दे करके हम लिखेंगे b बराबर क्या हो गया मेरा जी -7, ओके। तो ये हो गया -7 कॉमा c बराबर क्या हो गया जी, c बराबर देखो क्या है -3 है क्या, ये देखो तो -3, तो यहाँ पे -3 लिख लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ए बी सी मैंने लिख लिया, क्योंकि ए बी सी क्यों लिखा, क्योंकि हमें गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है, ओके। तो हम इसे यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इरेज कर लिए। अब यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे। तुम थोड़ा सा और उधर जाओ और अंदर चलो, यहाँ इस तरह, हाँ ठीक है। पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी -b/a, यही ना होता है फॉर्मूला, याद करवाए थे ना। हाँ, अल्फ़ा कितना निकल गया 6, अल्फ़ा कितना निकल गया 3/2 ना आया अल्फ़ा, तो 3/2 प्लस बीटा कितना निकल के आया जी, बीटा -3/2। तो माइनस में आया तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, -1/3, ठीक है, इक्वल टू बी का मान कितना है जी, बी का मान देखो इधर, बी का मान कितना है -7, तो माइनस पहले इस फॉर्मूला में है और फिर -7 आया, तो इसे हम इस तरह लिख लिए ब्रैकेट में, ठीक है। ए बराबर कितना है 6 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लिए 6 लिख लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम तोड़ लेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 3/2 -1/3 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7/6 हो गया। अब 2 और 3 का एलसीएम हम लोग जानते हैं 6 होता है, 6 होता है, ठीक है, 6 होता है ना जी, ओके। तो हम यहाँ 6 ले लिए। अब ये 2 तिया 6 फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 तिया 6 3 तिया 9, यानी इस तरह हम लिख देते हैं, ठीक है। 2 तिया 6 फिर गुना ये वाला 3 फिर माइनस 3 दूनी 6 फिर गुना 1, ठीक है। जैसे आप भिन्न का घाटा भिन्न का जोड़ बनाते हो वैसे बना लेना, ठीक है। 7/6 उसको छोड़ दो बाबू, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा जी, 3 तिया बोलो, 3 तिया कितना होता है 9 होता है ना। 2 गुना 1 कितना होता है 2/6, ठीक है। ये आपका हो गया 7/6, इस साइड हो गया, इस साइड घटाओगे तो ये भी आपका आ जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, यानी जो मेरा जो है गुणांकों और अल्फा प्लस बीटा के बीच सत्यता की जांच मेरा हो गया, यानी कि दोनों इक्वल है, यानी कि ये सत्य है, ठीक है। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेंगे, ओके करें। चलो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू, c/a होता है, c/a होता है ना जी। चलो c आपका अल्फ़ा कितना है 3/2, तो 3/2 रख लिए, गुना बीटा कितना है बाबू, बीटा -1/3, तो -1/3, ओके। आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में -1 को ले लो, ठीक है, ओके। नहीं भी लोगे तो चलेगा, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू c/a, c क्या है आपका -3, तो -3/a कितना है जी, a आपका 6 है, तो 6 आपने लिख लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, तुम बैठ जाओ अच्छे से, नज़र नहीं आएगा, ओके। चलिए अब इसको गुना करते हैं, माइनस प्लस माइनस यानी -3/3 दूनी 6, ओके। फिर इधर भी आया आपका -3/6, यानी दोनों क्या है इक्वल है। अभी ये कट रहा है तो आप काट भी सकते हो, रेशियो कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3 1 3 3 दूनी 6, 3 1 3 3 दूनी 6, यानी आप ऐसे भी वैसे भी आप रख सकते थे, लेकिन आप इसका रेशियो कम भी कर सकते हो, रेशियो तो दोनों का समान ही रहेगा ना, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, है ना, दोनों क्या है सत्य है ना, दोनों क्या इक्वल है, यानी कि सत्य है। हमारा यहाँ तक जांच हो चुका है, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 3 भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग देखते हैं 4, इसे आप लिखिए, हम इसे इरेज करते हैं। अब चलिए देखते हैं 1 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, 4u² + 8u, 4u²
यू स्क्वायर प्लस 8u। u आप बढ़िया से लिखिएगा। देखिए 4 और u में अगर आप इस तरह लिखते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो थोड़ा सा अच्छे से u आप इस तरह लिखना कि अंतर चले कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, आपको पता चले कि ये अंक है और ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, वो अच्छे से आपको लिखना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए 2 ही टर्म दिया हुआ है, यानी कि इसमें जो है आपको गुणांक देखने को, सॉरी इसमें अचर पद देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुपद का व्यापक रूप जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है यानी कि यू स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है यानी कि यू वाला भी टर्म है, लेकिन c कहाँ गया, c नहीं है तो हम 0 मान के चल लेंगे। मान लेंगे यहाँ पे 0 है, प्लस 0 मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे। ओके, चलिए अभी हम नहीं मानते हैं लेकिन मान लेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू, पहले हम इसको 0 मान लेंगे क्योंकि हमें से इसका शून्यक निकालना है, और हम लोग जानते हैं शून्यक तभी निकाल पाएंगे बहुपद का जब उस बहुपद का जो व्यंजक है उसे हम 0 के बराबर नहीं मान ले। तो ऐसे हम 0 बराबर मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 4u दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4u इससे कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, एक u बच जाएगा क्योंकि 2u था तो एक u आया कॉमन, अब 4 तो टोटल आ गया कॉमन, तो बचेगा अंदर में u, इस वाले में सिर्फ u बचेगा। इस वाले में ये देखिएगा आपने 4 कॉमन लिया और u कॉमन लिया। ठीक है, बचा क्या 2, तो प्लस 2। ओके, इक्वल टू 0 आपने मान लिया। ये कैसे तब्दीली हुआ आपको समझ में आया ना। देखिए 8u को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2u लिख सकते हैं क्या। ओके, या फिर इसी को आप लिख दो 4u गुना 2, इस तरह लिख लिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया 4u कॉमन ले लिया, बचा क्या सिर्फ 2 बचा, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। ओके, अच्छे से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक हो गया 4u बराबर 0, इससे एक आ जाएगा मेरे पास शून्यक, दूसरा शून्यक आ जाएगा मेरा u प्लस 2 से, इसको भी मान लेंगे 0 के बराबर, यानी u बराबर हो जाएगा प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए u बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 4 है इनटू में, तो उस साइड करेंगे तो भाग में चला जाएगा यानी 0/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर हमेशा 0 होता है, तो 0 हो गया। ठीक है, यानी एक शून्यक आ गया आपका 0, दूसरा शून्यक -2। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे पहला शून्यक को माना अल्फ़ा बराबर हम लोग मान लेते हैं 0 है, कॉमा बीटा बराबर हम लोग मान लेते हैं -2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक जी नहीं ना। तो अब हमें गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करना है ना, यानी कि हमें ABC भी हमको लिख लेना है। ठीक है, तो अब लिख ले बाबू, लिख लेते हैं। देखिएगा ओके, जैसे यहाँ पे हो गया a बराबर क्या हो गया, देखिएगा a के स्थान पे क्या है जी, स्क्वायर वाले चर पद का गुणांक, तो स्क्वायर वाले चर पद का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 लिख लेंगे a बराबर, कॉमा b बराबर क्या है जी, b बराबर देखिएगा b होता है b होता है रैखिक, यानी कि एक घात वाले चर का गुणांक, तो एक घात वाले चर का गुणांक क्या है 8, तो यहाँ पे हो गया 8। अब यहाँ पे c कहाँ गया, c कहाँ है, इसमें c तो है ही नहीं, इसलिए मैंने कहा c बराबर आपको 0 मान लेना है। ओके, यानी कि इसे आप इस तरह भी लिख सकते थे आप 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0, यानी a बराबर आपका ये हो गया, b बराबर आपका 8 हो गया, c बराबर आपका क्या हो गया 0 हो गया, है ना। c बराबर क्या हो गया 0, यानी c बराबर यहाँ मेरा क्या हो गया 0, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, ओके क्लियर यहाँ तक। चलिए मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के बीच हमें संबंध दिखाना है। ठीक है जी, ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, ये सब हम सबको पता है बाबू, है ना। तो अल्फ़ा कितना आया बाबू, अल्फ़ा 0 प्लस बीटा कितना आया जी, बीटा बताओ -2, बोलो ना -2 आया, बोला करो। b कितना है, b कितना है आपका, देखो b कितना है 8, b कितना है 8, तो माइनस पहले से फॉर्मूला में लगा हुआ है तो माइनस फॉर्मूला के अनुसार दे दिए, 8 प्लस में तो 8 दे दिए, बटा a कितना है बाबू बताओ, a कितना है 4 दे दिए बाबू। ठीक, ओके 4 है, u नहीं, अच्छे से मैं 4 लिख देता हूँ ताकि u की तरह नहीं लगे, 4। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 -2 इक्वल टू 4 दूनी 8 यानी -2। ठीक है, अब 0 में कोई किसी 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो घटाओ क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी ये -2 भी ही रहेगा और ये -2 हो गया। ठीक है बाबू, यानी ये इक्वल है, ये जांच हो गया मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब हम लोग जांच करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का, है ना जी।
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है बाबू सी बटा ए। क्या होता है जी? सी बटा ए। तो अल्फ़ा कितना आया जी? 0 है। इंटू आप इस तरह लिखोगे तो इस तरह लिख दो, नहीं तो इस तरह लिख दो, आपकी मर्जी। गुना के रूप में लिखना चाहते हो तो गुना के रूप में, नहीं तो दशमलव के रूप में इंटू लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारा बीटा क्या है? -2, तो -2 ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरह। सी कितना है जी? 0 लिख लिया, बटा ए कितना है जी? ए आपका 4 है। 4 में अच्छे से लिख लेता हूँ यार, ये यू की तरह लग रहा है, कन्फ्यूज में मत रहो आप। 4 है, ठीक है, बटा 4। ठीक है, अब 0 को किसी भी संख्या में गुना कर दो 0 हो जाता है, तो ये हो गया 0। और 0 से किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से भाग करो वो भी 0 हो जाता है, यानी ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, ठीक है बाबू, यानी ये मेरा जो है दोनों सत्यता की जांच हो गया गुणांक के साथ। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला, ये हो गया सॉरी ये दूसरा था, ये मेरा पहला था अल्फा प्लस बीटा वाला, और ये अल्फा इंटू बीटा वाला। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5 देखेंगे, इसे आप लिखिए, हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है जी, बोलिए कुछ, इरेज कर दें? ओके ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बाबू? बोलिए तो। टी स्क्वायर -15 यानी -15, क्या ये आपका क्वेश्चन है? तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है बाबू? इसका शून्य ज्ञात करना है। ओके, करें? चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर मान लेंगे, तभी तो इसका शून्य निकाल पाएंगे। मान ले? ठीक है जी, मान लेते हैं। टी स्क्वायर -15 बराबर 0 मान लिए। ओके, अब इसमें जो है अब वो वाला प्रक्रिया आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है एक टर्म मिस है ना, कोई एक टर्म मिस रहता है। जैसे हम लोग जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का एक्चुअल जो है रूप होता है, यही जनरल फॉर्म में ये पाया जाता है। अगर इन दोनों में कोई एक भी मिस है, इन दोनों में कोई एक मिस रहेगा, है ना, कोई मिस रहेगा, इन तीनों में कह लीजिए कोई भी मिस रहेगा, तो निकालना और भी आसान हो जाता है मेरे लिए ना जी। हमको गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम निकालेंगे। टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये -15 है, उस साइड जाएगा तो +15, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में माइनस में। देखिए स्क्वायर में ना, जब स्क्वायर जब हम लोग हटाते हैं ना तो रूट लगता है ना उस संख्या पे, तो उसमें 2 आंसर देता है, एक प्लस में देता है, एक माइनस में, इसलिए एक प्लस और माइनस लिख लिए। ठीक है, इस पे रूट 4 जाएगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे रिमूव किए हैं, हटाए हैं। ठीक है, 15। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हम टी बराबर मेरा 0 गो आएगा, एक प्लस में 15 आएगा, ठीक बाबू, और एक माइनस में 15 आएगा, √15। ठीक है, ओके, यानी कि मान लेंगे एक 2 मेरा 0 का आ गया, मान लेंगे माना अल्फ़ा बराबर मान लेंगे +15। ओके, आप चाहो तो अल्फ़ा इसको भी मान सकते थे, -15 को भी, आपकी मर्जी। बीटा मान लेते हैं बाबू इसको, बीटा बराबर -√15। ठीक बाबू, कोई दिक्कत नहीं बउआ। अब हम यहाँ कर क्या आते हैं बाबू, गुणांकों के बीच हमें सत्यता की जांच भी करना है ना, यानी गुणांक क्या होता है? a b, और ये इसका अचर पद हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम इस समीकरण को जो है ना इससे कंपेयर करेंगे। टी स्क्वायर -5 = 0 है, तो इसमें देखिए x वाला टर्म नहीं है ना, x चर वाला टर्म इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टी स्क्वायर माइनस, अच्छा 0 × t करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? 0 × t, ये तो 0 हो जाएगा। 0 × 2 लीजिए, यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है, प्लस ले लेते हैं, 0 × t, फिर ये क्या है? -5। इस तरह हम लिख लिए तो कोई दिक्कत है? कोई गलत काम हम किए? कोई गलत काम नहीं किए, क्योंकि 0 से हम t को गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ माइनस लो चाहे प्लस लो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ये तो 0 होगा। 0 को आप प्लस में रखो या माइनस में रखो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम यहाँ प्लस में ही रख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? ठीक है, यानी कि यहाँ से हम a बराबर क्या हो गया मेरा? a बराबर कंपेयर करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? गुणांक 1 है इसका, टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, यानी a बराबर 1 आ गया। b बराबर क्या है जी? b बराबर 0 है मेरा। ठीक है, ओके, और c बराबर क्या है जी? c बराबर क्या है जी? c बराबर मेरा -5 है, यानी अचर पद क्या है? -5। मैंने लिख लिया। अब और भी ईजी हो गया मेरे लिए क्वेश्चन बनाना आगे। ठीक है, तो इसे मैंने समझाने के लिए किया। ओके, वैसे आप यहाँ पे लिख भी सकते थे, क्या करते आप इस वाले क्वेश्चन को ना यहाँ पे टी स्क्वायर -15 लिखते, है ना,
इसको क्या करते हैं, यहाँ इसे लिखने से पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपका इक्वेशन था ना इसके इस तरह लिख लेते हैं, -15 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t² प्लस में ले ले या फिर माइनस में ले ले, ये क्योंकि 0 हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इससे कंपेयर करके भी हम निकाल सकते थे। a बराबर क्या हो गया जी 1, b बराबर क्या हो गया जी 0, c बराबर क्या हो गया जी -15। ऐसे भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, रफ में ना करके डायरेक्ट कर लो ताकि एग्जामिनर को लगे कि अब वाकई में आप जानते थे। ज़्यादा मत बोलो तुम। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, क्या होता है जी -b/a। अल्फ़ा का मान कितना आया बताओ, +√15, अंडर रूट प्लस में 15 और बीटा का मान माइनस में अंडर√15। देखिए ये प्लस है, प्लस लिख लो। ठीक है, ये माइनस में फिर आएगा, ये इस तरह लिखो, डायरेक्ट मत करो। ठीक है, ओके ओके, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करके हम सूत्र पे एकदम आपको बैठा दिए। ठीक है, अच्छा b का मान कितना है बाबू, b का मान 0 है तो -0/a। का मान कितना है जी, a का मान आपका 1 है, ये माइनस सूत्र से आया याद रखिएगा। अच्छा a का मान कितना है 1, तो 1 लिख लिया। ठीक है, अब 0 को माइनस में रखो या प्लस में रखो, 0 तो 0 होता है। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ भी देखिए रूट क्या हो जाएगा 15 प्लस माइनस 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 फिर हो जाएगा √15। ठीक है, इक्वल टू इसको अब -0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, सीधा से 0 ही आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए एक प्लस एक माइनस में सेम नंबर है, एक प्लस एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इधर भी 0 इधर भी 0। ये हो गया सत्यता की जाँच अल्फ़ा प्लस बीटा के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या निकालेंगे जी, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, c/a होता है, c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना आया मेरे पास जी प्लस में लिख लेते, प्लस 15 गुना -√15। ठीक है बाबू, ओके, इक्वल टू ये अंदर में दे दिए, क्या अंदर में तो हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। काल्पनिक संख्या कहाँ से आ गया इसमें। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू सी का कितना है जी, सी का मान -15 है ना बाबू, तो -15/a का मान कितना है 1, तो 1 लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि √a गुना √a बराबर क्या होता है, a होता है। अब इसमें कोई एक माइनस में दे दे नंबर तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, लो इसको माइनस में ले लिए तो a तो रहेगा लेकिन माइनस में a रहेगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पे 15 तो हो जाएगा लेकिन एक संख्या माइनस में तो माइनस में 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब -15 को 1 से भाग देंगे तो ये भी -15 ही रहेगा, यानी ये भी क्या है इक्वल है, यानी मेरे सत्यता की जांच हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 भी कंप्लीट हो गया। तो इससे आप लिखिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है बाबू, आइए हम देखते हैं हम लोग 1 का 6 नंबर क्वेश्चन ना बाबू। क्वेश्चन है 3x² - x - 4 = 0। अभी 0 नहीं मानेंगे, है ना, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम 0 बराबर मानेंगे ना, 0 के बराबर तो मान लेंगे 3x² - x - 4 = 0 मान लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्या करते हैं बाबू, अचर पद और स्क्वायर वाले चर संख्या का गुणांक, है ना, स्क्वायर वाले चर संख्या गुणांक, इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। तो 3 चौके 12। अब 12 का अब हमें ऐसा गुणनखंड करना है बाबू जो कि यहाँ पे 1 दे दे, क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी कि -1x हमें दे दे, यानी कि -1 हमें आ जाए, उसे हम x के टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 12 का हम लोग गुणनखंड क्या जानते हैं, 12 का हम लोग जानते हैं 12 गुना 1 भी लिख सकते हैं, 12 को 4 गुना 3 भी लिख सकते हैं, 12 को हम लोग 6 गुना 2 भी लिख सकते हैं, है ना। ओके, अब यहाँ पे हमें -1 लाना है, तो हम इस वाले गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि इससे -1 हमें आ जाएगा, बाकी इन दोनों से नहीं आएगा, इससे आ जाएगा। देखिएगा +4 - 3 बराबर 1 होता है, लेकिन हमें चाहिए -1, तो बड़े वाले अंक को माइनस में रखेंगे और छोटे वाले अंक को प्लस में रखेंगे, तो ये हमें -1 दे देगा। ठीक है, यानी कि हमें चाहिए x के टर्म में, तो हम x के टर्म में लिख लेंगे, यानी -4x + 3x, है ना, बराबर -x आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं जी, 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब ये दोनों क्या हो गया, पेयर हो गया, जोड़ा हो गया। तो इससे इसे क्या कॉमन आ रहा है देख लेंगे। इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें देख रहे हैं इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। इसमें 2x था, 3 तो नहीं कॉमन आया, 3 तो रहेगा ही। 2 गो x था, 1 गो x कॉमन आया, 1 x बचा। इसमें क्या कॉमन आया, सिर्फ x आया, यानी कि 4 तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम +1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, x इसमें है तो x में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन तो नहीं आएगा, तो +1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x - 4 = 0। अब यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे +1 क्यों कॉमन लिए, मेरा मन होगा यहाँ माइनस कॉमन लेने का। तब क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, तो हम बोलते हैं कि ये नहीं ले पाओगे आप, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का वैल्यू है ना, जो आपका छोटी ब्रैकेट में जो आया है, ये इनका जो है दोनों का समान वैल्यू होना चाहिए। अगर आप -1 लेते, -1 मान लो आप कॉमन लेते, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 3x है ना, -3x हो जाएगा, और ये आपका -4 है ना, ये +4 हो जाता है। क्योंकि आप इनको फिर वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही वापस मिलना चाहिए ना। तो देखो इसको हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 3x फिर -4 है ना, +3x - 4। ओके, ये तो आ जाएगा, लेकिन हमें इस फॉर्म में चाहिए ना, क्या चाहिए, इस फॉर्म में हमें चाहिए। तो इस फॉर्म में कब आएगा, जब ये +1 रहेगा तब, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने +1 लिखा। ओके, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 3x - 4 इसमें भी है, 3x - 4 इसमें भी है, तो 3x - 4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3x - 4 कॉमन ले लेंगे। बचा क्या, इसमें x बचा, इसमें क्या बचा, 1 बचा, ठीक बाबू। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, 3x - 4 इसको भी 0 के बराबर मान लेंगे, ठीक है। अब x + 1 इसे भी 0 के बराबर मान लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1 है तो उधर जाएगा तो -1, और इधर 3x बराबर ये -4 है, उस साइड जाएगा तो +4, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक शून्य का गया 4/3, दूसरा शून्य -1, ठीक है। यानी एक शून्य को मान लेंगे अल्फा, दूसरा शून्य को बीटा, यानी कि एक को मान लिए माना अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हमें इसका ABC इसका गुणांक भी लिखना है ना। तो गुणांक कैसे लिखेंगे, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इस वाले से, ax² + bx + c, इससे कंपेयर करते हैं इस वाले समीकरण को, 3x² - x - 4 को, ठीक है। इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो a की जगह क्या है, 3, यानी a बराबर क्या हो गया, 3, ठीक है। b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुणांक इसका 1 है, यानी b बराबर -1 है, -1, तो कॉमा b बराबर -1। c बराबर क्या है जी, c बराबर -4 है, c की जगह क्या है, -4, अचर पद क्या है, -4, ठीक है। ये आपने लिख लिया। ओके, अब हमें संबंध स्थापित करना है। नहीं रे, अभी नहीं हुआ बाबू। अल्फा + बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना आया, 4/3, अल्फा एक को हम अल्फा माने जो कि 4/3 था, तो 4/3 प्लस बीटा का मान कितना आया जी, बीटा का मान आया -1, ये आपका बीटा है, -1, तो -1 आया तो ब्रैकेट में लिख लिया -1। अच्छा, बी का मान कितना है, 3, सॉरी -1 है, तो माइनस तो पहले से फॉर्मूला में है, और फिर -1 दिया हुआ है बी का मान, ठीक है। और ए का मान कितना है बाबू, ए का मान है आपका 3, ठीक है, तो 3 यहाँ लिख लिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखो बाबू, प्लस माइनस यहाँ पे हम तोड़ेंगे ब्रैकेट को, तो -1 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस में उन्होंने कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/3। ओके बाबू, चलिए ओके। अब यहाँ देखिए, इसका एलसीएम कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, और नहीं मानोगे 1 तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, भिन्न का घटा निकाल सकते थे। तो 3, 1 का एलसीएम 3 आएगा बाबू, ये आपका 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 या 3, 3 गुना 1 3 ही रहेगा, फिर 1/3, यानी इसे आप घटाओगे 4 - 3 1/3, और फिर इक्वल टू 1/3। ओके, ये आपका हो गया इक्वल, यानी कि मेरी सत्यता की जांच अल्फा प्लस बीटा सही है, ठीक है। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला जी, बोलो, C/A होता है, C/A। तो अल्फा का मान कितना आया, उसको छोड़ दो, 4/3 गुना लिख लो, बीटा का मान कितना है, -1, माइनस में तो इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। C का मान कितना है बाबू, -4, ए का मान कितना है बाबू, 3 लिख लिया। अब देखो 4 ये -1 से गुना हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 गुना 1 4 ही होगा, यानी -4/3, छोड़ दो बाबू, इक्वल टू -4/3।
3, ठीक है। यानी ये भी क्या है, बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम लोगों ने सत्यता की जांच कर लिया जो कि इक्वल है, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें 6 ही क्वेश्चंस दिए हुए थे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, तो चलिए आप इसे लिखिए, हम इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसे आप लिखो। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, एक दिया हुआ है शून्यक 1/4 कॉमा दूसरा शून्यक दिया हुआ है -1। ओके, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे मान लेंगे माना द्विघात बहुपद की शून्यक अल्फा तथा बीटा है। मान लेंगे माना द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, मान लिए बाबू, ठीक है। ओके, यानी एक शून्यक के क्या दिया हुआ है 1/4। तो हम लोग जानते हैं हमारा जो द्विघात बहुपद का शून्यक होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। यही तो 2 शून्यक हमारे पास निकल के आता है। तो अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे इसको, अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं इसको, सीधी सी बात है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लिए हम कि दिया हुआ है बाबू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है मान लेंगे -1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे एक फॉर्मूला लिखेंगे P ऑफ x बराबर, ये समीकरण मान लेंगे P ऑफ x के रूप में, ठीक है। P ऑफ y के रूप में भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो हम यहाँ P ऑफ x ही मानते हैं। ओके, चलिए P ऑफ x बराबर हम लोग मान लेते हैं K इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना बाबू, अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये आपको हर एक क्वेश्चन में आपको इतना काम करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इतना काम आपको करना ही करना होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हम आपको बोले P ऑफ y भी मान सकते हो। तो यहाँ पे आप x की जगह फिर y आपको लेना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y लोगे, ठीक है। कोई भी वेरिएबल आप लो तो इसको सबको चेंज करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x वाले टर्म है वहाँ वहाँ चेंज करोगे आप, ठीक है। ये बात आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, यानी 1/4x, ठीक है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है बाबू -1। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं -1, कोई दिक्कत नहीं बाबू यहाँ तक। तो इसीलिए k बराबर क्या हो जाएगा जी, k बराबर x² माइनस 1/4x फिर प्लस माइनस 1 हो जाएगा बाबू, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखो इसका एलसीएम निकाल लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है। 1 4 1 का एलसीएम निकाल लो। वैसे आप यहाँ 1 नहीं भी मानते तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, 1 मानना जरूरी नहीं था, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 1 4 1 का एलसीएम 4 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझाने वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x² माइनस x फिर -4, यही ना आएगा जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए k क्या है, कोई कांस्टेंट है, 4 क्या है, कोई कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट ना कट जाता है। ये कांस्टेंट क्या होगा, ये देखिए k को ना 4 के बराबर मान लेंगे, k बराबर तो मान नहीं दिया हुआ है, तो k को मान लेते हैं 4 है, ऐसा मान के हम लोग इसे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों क्या है कांस्टेंट के रूप में है। ओके, तो यहाँ आपका अभिष्ट बहुपद क्या बच गया, यानी बचा हुआ बहुपद अभिष्ट जाओ बाबू, नानी बुला रही है, अभिष्ट बहुपद बराबर क्या बच गया 4x² माइनस x माइनस 4, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो 2 का 1 हम लोगों ने देखा, इसी तरह 2 का 2 देखेंगे। तो इससे आप लिखिए, इसके बाद हमको इरेज करके हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें भी 2 शून्यक दिया हुआ है। ओके, तो मान लेंगे
माना बहुपद का शून्यक, माना द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा है तथा दूसरा बीटा है, क्योंकि द्विघात बहुपद में दो ही शून्यक निकलता है हमारा, ठीक है। एक को अल्फा एक को बीटा मान लेते हैं, बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो शून्यक है, तो शून्यक क्या होता है, एक होता है मेरा अल्फा प्लस बीटा, एक शून्यक निकल के आता है, दूसरा शून्यक अल्फा इंटू बीटा निकल के आता है। तो यहाँ पे मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 मान लेते हैं, और दूसरा जो मेरा शून्यक होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा। ये कितना है 1/3, तो 1/3 इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये मैंने मान लिया, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद यहाँ पे अप्लाई करेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ओके। तो द्विघात बहुपद हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं पी ऑफ एक्स कोई यहाँ पे बहुपद है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपको मान लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो यहाँ के कोई कांस्टेंट है तो के को के ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है देखिए, तो √2, तो √2 हो जाएगा, एक्स है तो एक्स दे दो, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1/3, तो 1/3 दे दो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हो, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हो। अब इसका आप क्या करो, एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो 1, 1, 3 का सबसे पहले एलसीएम निकाल के भिन्न का जोड़ घटा मिक्स है वो आप कर लो, ठीक है। आप लोग तो इतना तो जानते होंगे, आप 10th क्लास में हो, ओके। तो 1, 3, 1 का एलसीएम आ जाएगा मेरा 3, ओके। इसको इसमें भाग देंगे तो 3 होगा, फिर 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 यानी -3 √2x हो जाएगा, 3 √2x, यहाँ पे 3 होगा, ओके, 3 √2x, फिर हो जाएगा आपका +1, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए दोनों कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम 3 के बराबर मान करके हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, यानी अभिष्ट बहुपद मेरा क्या बच जाएगा, बचा हुआ बहुपद, इसीलिए अभिष्ट बहुपद इक्वल टू क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x +1, यही मेरा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसे आप लिखो, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। चलिए देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2 का 3, 0 और 5 दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है जी, 0 √5 दिया हुआ है, ओके। तो मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक दो शून्यक आता है, तो एक को मान लेते हैं हम लोग अल्फा तथा दूसरे को मान लेते हैं हम लोग बीटा है, ठीक है, मान लिए, ओके। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जानते हैं जो हमारा शून्यक होता है, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यानी कि एक को मान लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और दूसरे को मान लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है जी, मान लेते हैं पी ऑफ एक्स कोई यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा के इंटू के मेरा कोई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे के मेरा तो के ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों ने 0 माना तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या माना √5 है, ठीक है, ओके। अब इसके नीचे कोई नंबर तो है ही नहीं कि इसका भिन्न का जोड़ हम लोग निकाले, तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो नहीं कुछ है तो 1 1 मान लेंगे ना, क्या दिक्कत है, 1 1 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा है ना। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस
√5, बस यही ना मेरा बचा, और कोई बचा क्या? नहीं बचा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो ना, लो अभी मत मानो इसके नीचे 1, ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। ओके, अब इसका आप एलसीएम निकालोगे, एक का एलसीएम 1 ही आएगा, यानी कि ये जो है ना फाइनली देखा जाए तो के जो है ना 1 से कट जाएगा, क्योंकि ये भी कोई कांस्टेंट है, एक भी कोई कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या? 1 का एलसीएम 1 आएगा, फिर x² प्लस √5 हो जाएगा ऊपर में, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, है ना। तो इस तरह देखिए 1 जो है के से कट जाएगा, बचेगा क्या? अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद यानी बचा हुआ बहुपद, शेष बहुपद क्या बच गया आखिर में मेरे पास? अभिष्ट बहुपद बच गया x² प्लस √5, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसे अगर आप इसे रखते शुरू में, मतलब रखना चाहते थे तो इसे रख भी सकते थे, बट रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, यही इसका बहुपद हो गया। ओके, तो इसे लिखिए। इसका हम लोग 3 क्वेश्चन और बाकी है, वो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं 2 का 4। ओके, तो 2 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1, 1, 1,1। ओके, तो मान लेंगे माना द्विघात बहुपद का शून्यक एक अल्फा तथा दूसरा बीटा है, दूसरा क्या है? बीटा है, हम लोग ऐसा मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग जानते हैं एक शून्यक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इस वन को मान लेते हैं, और तथा अल्फ़ा इंटू बीटा इस वाले वन को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है फॉर्मूला? एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद के लिए। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स, मान लेते हैं कोई बहुपद दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा के इंटू x² माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपने क्या माना? 1, यानी 1x, 1 को यहाँ रखना जरूरी नहीं होता है, बट अभी रख लो। ठीक है, 1x ये आपने दिखा दिया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या? ये भी आपका 1 है। ठीक है, गुणांक 1 रखना जरूरी नहीं होता है, ये ऐसा जो है माना जाता है कि 1 यहाँ पे गुणांक ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो नीचे कोई अंक है ही नहीं। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 मान लो ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऐसा मान लो। ठीक है, 1, 1, 1 का एलसीएम निकाल लोगे तो 1 ही आएगा, बचेगा ऊपर में जो नंबर है वही नंबर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 1 दिखाना जरूरी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके, ये जो के है ना बाहर में आपका कांस्टेंट, ये 1 के बराबर मान लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा के भी, यानी अभिष्ट बहुपद आपका क्या बचेगा आखिर में? इसीलिए अभिष्ट बहुपद बराबर x² माइनस एक्स प्लस 1, फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो इसे आप लिखिए। इसका हम 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 2 का 5 नंबर। पहला दिया हुआ है पहला शून्य दिया हुआ है 1/4 माइनस 1/4, कॉमा दूसरा दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो मान लेंगे माना द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फ़ा है तथा बीटा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक होता है मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा, एक शून्यक निकल के आता है तो उसको मान लेंगे 1 माइनस 1/4 को अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं, और दूसरे को हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। दूसरा शून्यक मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 को मान लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए द्विघात बहुपद से तो क्या होता है द्विघात बहुपद? मान लेते हैं पी ऑफ एक्स कोई द्विघात बहुपद है, तो फॉर्मूला होता है के इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा
प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है -4, तो -4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/4, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ माइनस में था इसलिए ब्रैकेट में आप ले लिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स, फिर प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लो, आप नहीं मानोगे तो डायरेक्ट आप 4 1 का एलसीएम निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो 4 आएगा, ठीक है। अब ये एक को 4 में भाग देंगे तो 4 मरतबे में कटेगा, यानी ये ऊपर में आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर प्लस x, फिर प्लस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझने में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो कांस्टेंट है हमारा वो 4 के बराबर है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा कांस्टेंट से, ठीक है। तो बचेगा क्या, इसीलिए अभिष्ट बहुपद आपके पास क्या बच जाएगा, इसीलिए अभिष्ट बहुपद बराबर क्या बच जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसे आप लिखिए। इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ओके। चलिए देखते हैं 2 का छठा नंबर क्वेश्चन। 4 एक शून्य दिया हुआ है 4, दूसरा शून्य दिया हुआ है 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे मान लेंगे माना सॉल्यूशन यहाँ से मेरा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माना द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक एक अल्फ़ा तथा दूसरा बीटा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक मेरा शून्यक आता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 मान लेते हैं। और दूसरा शून्यक मेरे पास आता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1 को मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद से मान लेते हैं पी ऑफ एक्स कोई द्विघात बहुपद है, तो हो जाता है फॉर्मूला मेरा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला मेरा होता है, ठीक है। तो के बराबर के कोई कांस्टेंट हो तो के को के ही मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, तो 4 इंटू एक्स है तो एक्स दे दो, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1, तो 1 दे दो, ठीक है, ओके। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 1 मान सकते हो, ठीक है। वैसे नहीं मानोगे तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, ठीक है। 1 1 1 मान लो, ठीक है। तो 1 1 1 का एलसीएम निकाल लो, 1 आएगा। ऊपर में क्या है, सेम ही अंक रहेगा क्योंकि एलसीएम क्या है 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर में वही नंबर उतर जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई में के कोई कांस्टेंट है, तो इस के को 1 के बराबर हम लोग मान लेंगे, तो के जो है 1 से क्या हो जाएगा, के जो है 1 से देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप कैंसिल नहीं भी करोगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे, इसीलिए अभिष्ट बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही हो गया आंसर, ठीक है। वैसे आप इसे इस तरह काट भी सकते हो, मान लेते हैं के को इस 1 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह भी आप काट बना सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह हम लोग हर एक एक्सरसाइज चैप्टर वाइज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।